वेलकम टू सुधार एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपन एंटेमोलॉजी का सेकंड टॉपिक यानी फंडामेंटल ऑफ एंटेमोलॉजी का सेकंड। फर्स्ट टॉपिक पे अपन ने एक क्लास लगा रखी थी, तो उसमें अपन ने हिस्ट्री करवा रखी है। ठीक है, टॉपिक फर्स्ट की तो उसमें डेफिनेशन और उसके बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन बचा हुआ था। तो सेम टॉपिक फर्स्ट का एक लेक्चर और लगा दिया अपन ने। ठीक है, तो वो आपका एक टॉपिक वहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी अपन सेकंड टॉपिक बात करेंगे। तो मेजर पॉइंट ऑफ रिलेटेड टू डोमिनेंस ऑफ इंसेक्टा इन एनिमल किंगडम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में इंसेक्टा का क्या है, डोमिनेंस ज्यादा क्यों है सर्वाइवल के लिए, इसके पास ऐसा स्पेशल क्या है कि ताकि इंसेक्ट डोमिनेंट होते हैं या प्रभावी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन उसके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कीटों का प्रभुत्व है क्यों है, तो ये नोट्स हिंदी में है तो थोड़े आपको एक दो वर्ड ऐसे लगेंगे जो इंग्लिश में अपन बढ़िया से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बट हिंदी में थोड़ा अजीब सा दिखेगा। ठीक है, अब जैसे डोमिनेंस है तो डोमिनेंस को प्रभुत्व या प्रभावी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा डोमिनेंट। तो अब कीट क्यों डोमिनेंस है, क्योंकि कीट पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति है, क्योंकि इनकी पृथ्वी पर उत्पत्ति 480 मिलियन साल पहले हुई थी तथा पृथ्वी पर 1.7 मिलियन जीवित प्रजातियों में से 0.95 मिलियन प्रजातियां क्या है, कीटों की है। तो ये सबसे बड़ा कारण तो ये हो गया, ये क्यों प्रभावित होगी, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, कीट प्रजातियों की संख्या कितनी है, हर ऑर्डर में कितने स्पीशीज हैं, तो इसके बारे में भी अपन जानेंगे। तो इंसेक्ट ऑर्डर नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है, यानी नंबर ऑफ स्पीशीज इन इंसेक्टा ऑर्डर। तो इस गण में कितनी स्पीशीज है, जैसे कोलियोप्टेरा है तो कोलियोप्टेरा में बिटल्स और बीवल्स है, तो इनकी कितनी 3,50,000 प्रजातियां हैं। जैसे लेप्टोप्टेरा में मेन अपन जैसे तितलियां या पतंगों की देखेंगे तो तितलियां और पतंगों की 1,60,000 प्रजातियां। ऐसे ही हमनोप्टेरा में देखेंगे तो मधुमक्खियां, ततैया, चींटियां और इनकी भी कितनी प्रजातियां हैं, 1,20,000। ऐसे ही डिप्टेरा, इसमें मक्खी और मच्छर आते हैं तो इनकी कितनी है, लगभग 1,20,000 स्पीशीज पाई जाती हैं। ऐसे ही होम्नियोप्टेरा, इसमें बग्स आती हैं तो बग्स की लगभग कितनी प्रजातियां हैं, 98,000। तो ऐसे अभी इनके नीचे डायग्राम दिए हुए हैं, तो अपन देख लेते हैं थोड़े से, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक अपना और बच गया था ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा में क्या है, टिड्डे, झिंगुर और ये आते हैं, उनकी कितनी है, 20,000 के समथिंग प्रजातियां पाई जाती है। तो ये इनकी पिक्चर्स है, लाइक जैसे बीटल्स है तो बीटल्स, अभी ये बीटल्स होंगी, बीटल्स में पंख है वो कठोर होंगे, ये उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे ये डिप्टोप्टेरा उड़ रहा है तो इसके अंदर मक्खी और मच्छर आएंगे। लेपिडोप्टेरा है, इसमें बटरफ्लाईज और मोथ आएंगे। ऐसे ही हाइमेनोप्टेरा है, इसमें मधुमक्खी, ततैया और ये चींटियां आएंगी। ऐसे हाइमेनोप्टेरा में आपके को ये क्रिकेट्स और ये आएंगे लेफिफिल्स। ऐसे ही बग्स आएंगी, ये बग्स होती हैं, ये हेमिप्टेरा में आएंगी। तो इसके बारे में आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो आप इन इमेजेस को देख के पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना रहेगा सेकंड। इसके अंदर इनका जैसे प्रभाविता की मुख्य लक्षण क्या क्या है, तो इसमें अपन देखेंगे कारण। तो अभी इनके प्रभुत्व के कारण क्या क्या है। फर्स्ट तो हो गया कि ये जो इनकी किस तरीके से अपन उनको प्रभाविता का वर्गीकरण करें, तो ये मेन प्रमुख तो इसकी संरचनात्मक, रूपात्मक और शारीरिक कारक जिम्मेदार होते हैं। तो ये सारे क्या क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट है इनकी उड़ने की क्षमता यानी कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट। तो ये मतलब उड़ने की अधिक क्षमता रखते हैं, मतलब लंबा सफर तय कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ग्रास होपर को, तो ग्रास होपर क्या है, मतलब अंडे देने से वाचक वयस्क बनने तक मतलब पृथ्वी का आधा राउंड निकाल लेता है। इसी तरीके से तो इसके बारे में मैंने ज्यादा लिखा नहीं है पीडीएफ के अंदर, तो ये बेसिक सा रहेगा। दूसरा, अधिक अनुकूलता होती है, सार्वभौमिकता होती है, यानी एडेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है और यूनिवर्सलिटी भी ज्यादा होती है। तो इसके बारे में भी मैंने नहीं लिखा है। एडेप्टिव मतलब इंसेक्ट और वीड्स आर मोर कंपेबल होते हैं। ठीक है, जो अपन या ह्यूमन हो गई या पेड़ फसल हो गई उससे
क्या है कि कीट और वीड्स ज्यादा अनुकूल होते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने ज्यादा नहीं लिखा है। अब नेक्स्ट है छोटा आकार। इनका साइज क्या है, स्मॉलर साइज होता है। तो ये अधिकांश कीड़े अपने आकार में छोटे होते हैं, जो निम्नलिखित शारीरिक और पारिस्थितिक लाभ प्रदान करते हैं। तो ये हमें लाभ भी देते हैं। जैसे कि मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी हमें हनी देती है। इसी तरीके से इनके मोर बेनिफिशियल इफेक्ट भी होते हैं। अब इसके ऊपर क्या है कि एक्जोस्केलेटन का क्या है, बाहरी आवरण पाया जाता है। तो अब इसका भी उनके अलग बेनिफिट है। इससे क्या है कि बड़े पक्षी इन्हें खा नहीं सकते, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो इनके सर्वाइवल के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए भी ये डोमिनेंट होते हैं। अब अगर कोई प्रजाति है जो रिप्रोडक्शन कर रही है बट डेथ रेट कम है, तो ऑब्वियसली वो एक प्रभावित होगी। तो क्या है कि कीट का शरीर बाहरी आवरण क्या है, क्यूटिकल से ढका होता है, जिसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है, जो काइटिन का बना होता है। इसमें जो क्यूटिकुलर प्रोटीन से बना होता है। अब काइटिन सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है, तो इसलिए इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और काइटिन की सबसे खास बात ये है कि वजन में हल्का होता है और इसमें कठोरता ज्यादा होती है। तो ये क्या है, कीड़ों के शरीर को ताकत देता है, कठोरता और लचीलापन देता है। तो इसलिए इसका भी मोर इम्पोर्टेंट है। अभी शुष्कन का प्रतिरोध, यानी पानी की कमी को रोककर पानी का संरक्षण करते हैं। यह काम त्वचा के माध्यम से करते हैं। यह अपने शरीर में पानी की कमी को कम करते हैं, ठीक है। दूसरा ये क्या, नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए पानी का कम उपयोग करते हैं। इन चीजों के लिए यह क्या है, इनके शरीर के ऊपर एक क्यूटिकल का आवरण बनाता है, जो मोम जैसी परत होती है। दूसरा, इनमें बंद होने वाले स्पाइकल्स पाए जाते हैं, तो वो पानी की कमी को कम कर देते हैं। तीसरा, जैसे अंडे देते हैं तो उन पे छिलका होता है, तो वो क्या है, पानी के अवशोषण को कम कर देता है। तीसरी चीज, ये जो भी अपनी उपापचय क्रियाएं उनमें पानी का कम उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। तीसरी चीज, ये जो भी मल पदार्थ उत्सर्जित करते हैं उसमें जो भी पानी होता है, इसका इंसेक्ट दोबारा से पुनः यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। यानी जहाँ भी नॉर्मल जीव है जो पानी की कमी से अगर 10 दिन में मरने वाला हो, तो वही इंसेक्ट है तो 1 महीना भर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इनको पानी कम चाहिए। तो ये भी इनके रेजिडेंस में डोमिनेट का काम करता है। तीसरी, इनमें क्या है, श्वसन प्रणाली है, तो वो श्वास नली द्वारा होता है। यानी इसमें ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। तो यह क्या, सक्रिय रूप से सांस लेने वाले ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन का सीधा स्थानांतरण सुनिश्चित करती है। यानी ऑक्सीजन डायरेक्ट अंगों तक सीधे ही पहुंचाई जाती है, इसके लिए स्पाइकरल सिस्टम बना होता है। यह स्पाइकरल्स अपने सम्मान तंत्र के माध्यम से हवा को स्वीकार करते हैं और पानी के नुकसान को भी कम करते हैं। तो तीसरी चीज हो गई इनमें और लास्ट है इसमें प्रजनन क्षमता, हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। इनमें क्या है, प्रजनन क्षमता अधिक होती है। अब कीटों की प्रजनन क्षमता अधिक होती है, जैसे कि रानी दीमक है, मान लो सपोज करो एक रानी दीमक अंडे देने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। यह 15 सालों तक प्रतिदिन यानी 6000 से 7000 अंडे दे सकती है। दूसरा, इनका लघु विकास अवधि, यानी इनको मतलब मैच्योरिटी होने में टाइम कम चाहिए। तो यानी ये क्या है, अपना जीवन जल्दी पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कॉर्न एफिड की प्रति मादा 16 शिशु पैदा करती है, यानी एक मादा 16 बच्चे पैदा करती है, जो 16 दिन के अंदर ही क्या है, वयस्क हो जाते हैं, ठीक है, और दोबारा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अब इसकी रिप्रोडक्शन पीरियड कितना है, 16 ही दिन का है। तो यानी ये 16 दिनों में अपनी एक जनरेशन पूरी कर रहा है, और तो हर बार 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप देखो 1 महीने में कितनी पॉपुलेशन जनरेट कर देगा। तो इसीलिए क्या है, इनकी हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल की वजह से ये क्या है, ज्यादा डोमिनेंट होते हैं और ज्यादा लंबे समय पर सर्वाइव कर पाते हैं। और दूसरा क्या है, इनमें अंडाशयता और जीवंतता के अलावा विशेष प्रकार की प्रजनन क्षमताएं उपस्थित होती है, जैसे पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थेनोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस आदि। तो इनमें क्या है कि एक ही बार में एक से अधिक शिशुओं का निर्माण होता है, तो क्या है, ऑटोमेटिक अपनी क्या है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है।
तो इन्हीं कारणों से क्या है, इंसेक्ट होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। तो जैसा कि अभी अपन 2 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, और इनमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इनके नोट्स आपको टेलीग्राम और अपने सुथार एग्री पॉइंट ऐप पे मिल जाएंगे। तो आप या तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे इस टेलीग्राम में जाके @सुथार एग्री पॉइंट लिख के सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।